हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपका चैनल आज़ाद इंग्लिश वर्ल्ड में। कल मैं आप लोगों को पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था कि जो एक्शन पास्ट में पहले हुआ हो उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन पास्ट में सेकेंड में हुआ हो उसको बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। आई मीन टू से डैट, मेरे कहने का मतलब है कि अगर पास्ट में दो एक्शन हुआ हो, एक के बाद दूसरा हुआ हो, जो एक्शन पास्ट में पहले हुआ हो उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और जो एक्शन बाद में हुआ हो उसको बनाते हैं सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे पैदा होता है स्ट्रक्चर। तो माय डियर स्टूडेंट, परफेक्ट का मतलब होता है V3। परफेक्ट का मतलब क्या होता है V3। अब V3 को कभी भी अकेले आने का औकात नहीं है। V3 जब भी आता है तो हैज के बाद, हैव के बाद या फिर हेड के बाद, हेड के बाद। अब फ्यूचर किससे बनता है? मॉडल से। कितने मॉडल्स? दो मॉडल, विल और सेल। विल और सेल, विल और सेल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हर मॉडल्स के बाद, हर मॉडल्स के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। हर मॉडल्स के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। तो हैज तो हमारा क्या है V5, और हेड हमारा क्या है V2। तो है भी हमारा वर्ब का बेस फॉर्म भी है, और ये क्या है V1 भी है। तो अब मॉडल्स के बाद क्या चाहिए? वर्ब का बेस फॉर्म, इसलिए हैज और हेड जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? विल या सेल प्लस है प्लस V3। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग फ्यूचर के किस प्रकार का एक्शन के लिए किया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग फ्यूचर का उस एक्शन के लिए किया जाता है जो एक्शन फ्यूचर में समाप्त हो चुका होगा, समाप्त हो चुका होगा। एक्शन, एक्शन फिनिश्ड, एक्शन फिनिश्ड इन फ्यूचर, एक्शन फिनिश्ड इन फ्यूचर comes in future, future perfect tense, future perfect tense। जो एक्शन भविष्य में, जो एक्शन भविष्य में समाप्त हो चुका होगा वो आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कौन सा टेंस उपयोग होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, he will, he will have, he will have finished, finished his work, his work by this time, by this time tomorrow, by this time tomorrow। he will have finished his work by this time tomorrow। वह कल इस समय तक, बाय हिंदी का होता तक, वह कल इस समय तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा, समाप्त कर चुका होगा। इसका मतलब कि कल इस समय जाएंगे तो उसका काम को क्या देखेंगे? फिनिश। तो जो एक्शन भविष्य में समाप्त हो चुका होगा उसको बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। स्ट्रक्चर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव, पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, विल या और सेल। और हर विल सेल क्या है? मॉडल्स। और हर मॉडल्स के बाद क्या आता है? वर्ब का बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म तो हैव क्या? वर्ब का बेस फॉर्म। और हैव के बाद क्या आता है? V3। हैव के बाद क्या आता है? V3, और V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई कोर्स बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। मैं अगले सप्ताह इस समय तक अपना कोर्स पूरा कर चुका हूँगा। नेगेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब चाहे तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है ऑन्ट, क्या होता है? ऑन्ट। और सेल नोट का शॉर्ट फॉर्म, सेल नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है सांट, सेल नोट का शॉर्ट फॉर्म सांट होता है। तो सब्जेक्ट प्लस ऑन्ट या सांट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब प्रश्न करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का दो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम प्रश्न करेंगे नेगेटिव में तो नोट आता है सब्जेक्ट के बाद, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट और नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम नोट को लाना चाहते हैं सब्जेक्ट से पहले तो सब्जेक्ट से पहले फुल नोट नहीं आता है। अगर नोट को लिखना चाहते हैं सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब और नोट को शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो वी नोट का शॉर्ट फॉर्म ऑन प्लस साइन नोट का शॉर्ट फॉर्म सांट, साइन नोट का शॉर्ट फॉर्म सांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रिक। ट्रिक्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ट्रिक्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट, ट्रिक वन यह है बाय प्लस फ्यूचर टाइम, जिस वाक्य में क्या दिख जाए बाय प्लस फ्यूचर टाइम। और बाय के हिंदी का होगा तक, बाय के हिंदी का होता है तक। तो तक के सेंस में बाय का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तक के सेंस में बाय का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस वाक्य में क्या दिख जाए बाय प्लस फ्यूचर टाइम और बाय के हिंदी का होगा तक, तो उस सेंटेंस को बनाया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका ट्रिक होगा शॉर्ट में क्या होगा, विल या शैल प्लस हैव प्लस V3। तो ट्रिक क्या है हमारे देश में, जिस वाक्य में क्या दिख जाए बाय प्लस फ्यूचर टाइम तो उसके साथ क्या होना चाहिए, विल या शैल प्लस है प्लस V3। एग्जाम्पल, सी डैश डिनर बाय दिस टाइम टुमारो। ऑप्शन ए will cook, ऑप्शन बी will has cooked, ऑप्शन सी will have cooking, ऑप्शन डी will have cooked। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वाक्य में क्या दिख गया बाय, क्या दिख गया बाय, अब प्लस फ्यूचर टाइम दिख जाए। तो जिस वाक्य में बाय प्लस फ्यूचर टाइम दिख जाए तो उस वाक्य को कौन सा टेंस बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ट्रिक क्या है, विल या शैल प्लस है प्लस V3। तो विल है लेकिन हैव नहीं है, गलत हो गया। विल है और विल क्या है मॉडल्स, हर मॉडल्स के बाद क्या आता है वर्ब का बेस फॉर्म, लेकिन हैव V5 है, गलत। विल है हैव है अभी और हैव के बाद क्या आता है V3 और ये क्या है V4, गलत। विल हैव अब V3 करेक्ट होना कौन सा आंसर ये हुआ। तो विल हैव कुक्ड, तो शी विल हैव कुक डिनर बाय दिस टाइम टुमारो। वो कल इस समय तक रात का खाना बना चुकी होगी। इसका मतलब कल इस समय जाएंगे ना उसके यहाँ तो देखेंगे उसका रात का खाना वो बना चुकी होगी। तो जो काम फ्यूचर में हो चुका होगा उसको बनाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका ट्रिक है बाय प्लस फ्यूचर टाइम दिख जाए, जिस वाक्य में बाय प्लस फ्यूचर टाइम दिख जाए तो उस वाक्य को बनाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अच्छा, ट्रिक विल या शैल प्लस है प्लस V3। नेक्स्ट एग्जांपल, I dash my homework by this time next week।
I shall complete, I shall have complete, I shall have completed, the option will complete. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एस माय होमवर्क बाय दिस टाइम। नेक्स्ट वीक इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा।